विराट नवाण मंत्र साधना। मित्रों, नवरात्रि अथवा गुप्त नवरात्रि को शक्ति साधना के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि यह ऐसा काल होता है जब शक्ति सृजन व संचय की क्रिया पूर्णता के साथ संपन्न कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए सन्यासियों, योगियों व जागृत साधकों के बीच नवरात्रि का विशेष महत्व होता है और वह अपने अनेक विशिष्ट साधनाओं को इस चैतन्य नवरात्रों में संपन्न कर सिद्धि प्राप्त करते हैं। भगवती दुर्गा की साधना में नवाण मंत्र का विशेष महात्म्य है। नवाण मंत्र के बारे में तो अधिकतर लोगों को ज्ञान है, परंतु उसकी साधना के द्वारा होने वाले लाभ से अधिकतर लोग अनभिज्ञ होते हैं। ऋषियों ने कहा है कि चाहे व्यक्ति शिव उपासक हो या विष्णु उपासक, वह चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, नवाण मंत्र साधना तो उसके जीवन की उन्नति के लिए अनुकूल एवं सुखदायक है ही। इसके नव वर्ण अर्थात नव अक्षर अपने आप में विराट शक्ति पुंज लिए हुए हैं। गुप्त चामुंडा तंत्र में बताया गया है कि नवाण मंत्र से 9 अक्षरों को सिद्ध करने पर 9 लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। गुप्त चामुंडा तंत्र के अनुसार नवाण मंत्र के ये 9 बीज तथा उनसे संबंधित फल प्राप्ति भिन्न प्रकार के हैं। आज हम आप सभी को नवाण मंत्र के लाभ और उसे सिद्ध करने के विशेष विधि को बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आपको नवाण मंत्र की साधना विधि को बताते हैं। मित्रों, नवाण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसमें 9 अक्षर हैं, जिसे ऐं ह्रीं क्लीं च मुंडा या विच्चे है। इनमें से प्रत्येक अक्षर अपने आप में शक्ति पुंज को समेटे हुए है, या फिर आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि ये 9 अक्षर ब्रह्मांड के शक्तिशाली ऊर्जाओं को अपने में समेटे हुए हैं। इस नवाण मंत्र के 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु व महेश, तथा इनकी 3 देवियाँ महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती हैं। दुर्गा की ये 9 शक्तियाँ समाहित है। यह मंत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति में भी सहायक होती है। पहला ऐं बीज है। ये बीज नवाण मंत्र का पहला और सरस्वती बीज है। इसको सिद्ध करने पर स्मरण शक्ति तीव्र होती है। यदि बालक इस साधना को या इस बीज का उच्चारण करे तो निश्चय ही वह परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है। इसके जाप से सिर दर्द, माइग्रेन, आदिशीशी आदि विकार और बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। इस बीज मंत्र से साधक वाणी के द्वारा लोगों को प्रभावित करने में पूर्ण रूप से समर्थ होता है, यानी आपकी वाणी साकार होने लगती है। दूसरा ह्रीं बीज है। यह लक्ष्मी बीज है जो संपूर्ण विश्व प्रचलित है। इस बीज की साधना करने से या इसका मंत्र जाप करने से दरिद्रता दूर होती है, निरंतर आर्थिक उन्नति होने लगती है और आर्थिक संबंधी रुके हुए काम ठीक हो जाते हैं। जो साधक निरंतर केवल इसी बीज का उच्चारण करता है तो उसका व्यापार बढ़ने लगता है, आर्थिक स्तोत्र मजबूत होते हैं और अनायास धन प्राप्ति के विशेष अवसर बनते हैं। तीसरा क्लीं बीज है। यह काली बीज है जो अत्यंत ही शक्तिशाली है। इसके जाप से शत्रुओं का संहार करने, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने, मुकदमे में सफलता प्राप्त करने और मन के विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण बीज माना जाता है। जो इस बीज का उच्चारण कर कोर्ट कचहरी में जाता है तो उस दिन उसके अनुकूल वातावरण बना रहता है। महाकाली के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए यह अपने आप में सिद्ध बीज है। चौथा च बीज है। यह सौभाग्य बीज है और इसकी महत्ता शास्त्रों ने एक स्वर से स्वीकार की है। सुहाग की रक्षा, पति की उन्नति, पति के स्वास्थ्य और पति की पूर्ण आयु के लिए यह अपने आप में अद्वितीय बीज है। इसी प्रकार यदि पत्नी बीमार हो या उसे किसी प्रकार की तकलीफ हो तो इस अक्षर का निरंतर जाप करने से या पत्नी को इस बीज मंत्र से सिद्ध करके जल पिलाने से उसके स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक अनुकूलता आने लगती है। गृहस्थ जीवन की सुदृढ़ता
के लिए ये बीज मंत्र सिद्ध है। पांचवा मूंग बीज है। यह आत्म मंत्र है। इस मंत्र से आत्म उन्नति, कुंडलिनी जागरण, जीवन की पूर्णता और अंत में ब्रह्म से पूर्ण साक्षात्कार के लिए यह मंत्र सर्वाधिक उपयुक्त एवं अद्वितीय है। उच्च कोटि के सन्यासी निरंतर इस मंत्र का जाप करते हुए अपने जीवन को पूर्णता प्रदान करते हैं। जो साधक निरंतर इस बीज मंत्र का उच्चारण करता रहता है उसकी कुंडलिनी शीघ्र ही जागृत हो जाती है। छठा दा बीज है। यह संतान सुख बीज है और भगवती जगदम्बा का सर्वाधिक प्रिय बीज है। यदि पुत्र उत्पन्न ना हो रहा हो या संतान बाधा हो अथवा किसी भी प्रकार की पुत्र से संबंधित तकलीफ हो तो इस बीज मंत्र को सिद्ध करने से अनुकूलता प्राप्त होती है। पुत्र के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए भी इसी मंत्र का जाप किया जाना चाहिए। सातवां यह बीज है। यह भाग्य उदय बीज है और मानव जीवन में इस बीज का सर्वाधिक महत्व है। यदि दुर्भाग्य साथ ना छोड़ रहा हो, पग पग पर बाधाएं आ रही हों, कोई भी काम भली प्रकार से संपन्न ना हो रहा हो तो इसके लिए इस बीज मंत्र को विशेष महत्व दिया गया है। जो साधक निरंतर रूप से इस बीज मंत्र का जाप करता रहता है उसका शीघ्र ही भाग्योदय हो जाता है और वह अपने जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्ण सफलता प्राप्त कर लेता है। आठवां वि बीज है। यह सम्मान, प्रसिद्धि, उच्चता, श्रेष्ठता और सफलता का बीज मंत्र है। किसी प्रकार के पुरस्कार प्राप्त करने, समाज में सम्मान और यश प्राप्त करने, राज्य में उन्नति और सफलता पाने के लिए इस बीज मंत्र का उपयोग किया जाता है। जो साधक निरंतर इस बीज मंत्र की साधना करता है वह निश्चय ही राज्य सम्मान एवं राज्य उन्नति प्राप्त करने में सफल हो पाता है। नवम बीज है चय। यह संपूर्णता का बीज है। जीवन सभी दृष्टियों से पूर्ण और सफल हो, चाहे स्वास्थ्य, परिवार, यश, सुख, सौभाग्य, संतान, भाग्योदय और सफलता का तत्व हो। इसे बीज राज कहा गया है। जो साधक इस बीज मंत्र की साधना करता है वह निश्चय ही अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। अब चलिए हम आपको इस मंत्र को सिद्ध करने के विशेष विधि विधान को बताते हैं। मित्रों, नवरात्रि अथवा किसी माह के त्रयोदशी पर रात्रि 9 बजे के पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर पीली धोती पहन ले। अब उत्तर की ओर मुंह करके सामने भगवती जगदम्बा का चित्र स्थापित करें। साधना के समय अखंड तेल का दीपक प्रज्वलित होते रहना चाहिए। ऋष्यादि न्यास के लिए दिए जा रहे मंत्र का उच्चारण करते हुए शरीर के अंगों को दाहिने हाथ से स्पर्श करें। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषभ्य नमः अपने सर को छुएं। गायत्री विष्णु छंदोभ्याम नमः अपने मुख को छुएं। काली लक्ष्मी सरस्वती देवताभ्य नमः हृदय को स्पर्श करें। ऐं बीजाय नमः गुहे को स्पर्श करें। ह शक्त नमः पैरों को स्पर्श करें। क्लीं कालिकाय नमः नाभि को स्पर्श करें। इसके बाद करन्यास करना चाहिए। करन्यास करने से साधक स्वयं मंत्रमय बन जाता है। उसके भीतर और बाहर की शुद्धि हो जाती है तथा दिव्य बल प्राप्त करने से वह साधना में सफलता प्राप्त कर लेता है। करन्यास इस प्रकार है। अंगुष्ठाभ्याम नमः, ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः, चामुंडाय अनामिकाम नमः, विच्चय कनिष्ठिकाम नमः, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय करताकल पृष्ठाभ्याम नमः। इसके बाद हृदय न्यास करें। ऐं हृदय नमः, ह्रीं शीर्षे स्वाहा, क्लीं शिखाय वषट, चामुंडाय कवचाय विच्चय नेत्र्याय वषट, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय अस्त्रय फट। इसके बाद अक्षर न्यास करें। इसको इस प्रकार करना चाहिए। ऐं नमः शिखा स्पर्श करें। ह्रीं नमः दाहिनी नेत्र को स्पर्श करें। क्लीं नमः बाएं नेत्र को स्पर्श करें। च नमः दाया कान स्पर्श करें। मुन नमः बाया कान स्पर्श करें। ड नमः दाया नाक स्पर्श करें। यह नमः बाया नाक स्पर्श करें। वे नमः मुख स्पर्श करें। चे नमः गुहे को स्पर्श करें। न्यासात के पश्चात ताम्रपत्र पर त्रिभुज बनाकर उस पर नवाण यंत्र स्थापित करें।
फिर रक्त चंदन, पुष्प और अक्षत अर्पित करें। इतना करने के बाद आपको माता जगदम्बा का श्रद्धापूर्वक ध्यान करना है। इतना करने के बाद नवाण मंत्र का 3 माला 9 दिन तक जाप शक्ति माला से करें। मंत्र इस प्रकार है: ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। इस प्रकार कुल 27 माला मंत्र जाप करना है। साधना पूर्ण होने पर सभी सामग्री लाल कपड़े में लपेटकर गुरु चरणों में अर्पित कर दें। यह साधना अपने गृहस्थ जीवन के सभी पक्षों को सुदृढ़ बनाने की साधना है, जिसके द्वारा साधक सांसारिक जीवन के सभी सुख, समृद्धि, योग, भोग की प्राप्ति करता ही है। मित्रों, माता भगवती जगत जननी दुर्गा जी की साधना उपासना के क्रम में विश्व अध्यात्म जगत का ये एक ऐसा महत्वपूर्ण महामंत्र है जिसके माध्यम से सभी क्षेत्रों में पूर्ण सफलता प्राप्त की जा सकती है और माता भगवती जगत जननी जी की सभी शक्तियाँ के प्रत्यक्ष दर्शन भी प्राप्त किए जा सकते हैं। यह महामंत्र शक्ति साधना में सर्वोपरि 7 मंत्रों स्तोत्रों में से एक महत्वपूर्ण महामंत्र है। ये माता भगवती दुर्गा जी के तीनों स्वरूपों माता महासरस्वती, माता महालक्ष्मी व माता महाकाली की एक साथ साधना का पूर्ण प्रभाविक बीज मंत्र है। इस मंत्र के विषय में समाज ने आज तक पढ़ा होगा, सुना होगा या कुछ लोगों के द्वारा जाप भी किया होगा, मगर आज तक इस मंत्र की जाप साधना का क्रम व विधान पूर्णतया गोपनीय रहा है। विश्व आध्यात्मिक जगत में हलचल मचा देने वाले इस मंत्र के विषय में विस्तार से विवरण या साधना विधि किसी पुस्तक में उपलब्ध नहीं है। दुर्गा सप्तशती व कुछ अन्य पुस्तकों में इस मंत्र के विषय में संक्षिप्त से जानकारी दी गई है। इस मंत्र को नवाण मंत्र से भी संबोधित करते हैं। इसकी ऊर्जा से जीवन की सभी समस्याओं का निदान प्राप्त किया जा सकता है, पूर्ण चेतनावान बना जा सकता है एवं मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। दुर्गा पूजा में नवाण मंत्र के जाप से अधिक लाभ मिलता है। हर जातक को नवाण मंत्र का जाप करना चाहिए। माता की विधिपूर्वक पूजन के क्रम में मंत्र जाप का खास ध्यान रखने की आवश्यकता होती है व इससे माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। नवाण मंत्र का बड़ा ही महत्व है। माँ दुर्गा जी की साधना उपासना के क्रम में नवाण मंत्र को एक चमत्कारी महामंत्र माना जाता है। इस 9 अक्षर के दिव्य मंत्र में 9 ग्रहों को नियंत्रित करने की शक्ति समाई हुई है। सभी क्षेत्रों में पूर्ण सफलता और भगवती दुर्गा का पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए जातक को इस मंत्र के नियमित जाप की सलाह विप्रजन देते हैं। साधना उपासना के क्रम में नवाण मंत्र का जाप अद्भुत प्रभाव देता है। नवाण मंत्र का हर एक अक्षर माँ दुर्गा की 9 शक्ति रूपों से संबंधित है। साथ ही एक एक ग्रह से भी इनका संबंध है। यह माता भगवती दुर्गा जी के तीनों स्वरूपों माता महासरस्वती, माता महालक्ष्मी व माता महाकाली की एक साथ साधना का पूर्ण प्रभाविक बीज मंत्र है और साथ ही माता दुर्गा के 9 रूपों का संयुक्त मंत्र है। इसी महामंत्र से 9 ग्रहों को भी शांत किया जा सकता है। नवाण मंत्र का जाप रुद्राक्ष माला से करना चाहिए। मित्रों, स्त्री शक्ति जगदम्बा सर्वार्थ सिद्धि मंत्र की साधना विधि की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी, साधु, संत, सन्यासी प्रयासरत हैं। इसका पूर्ण विधि विधान व इसके फल का वर्णन सदैव वर्जित रहता है। इस महामंत्र के प्रथम चरण की सभी गुप्त महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। माता भगवती जगत जननी दुर्गा जी की ममतामयी कृपा व आशीर्वाद से मैंने स्त्री शक्ति जगदम्बा सर्वार्थ सिद्धि मंत्र के माध्यम से पूर्णता प्राप्त की है। वर्तमान समाज भी क्रमिक रूप से इसके कर्मों को पूर्ण करके इसकी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इस महामंत्र के प्रथम चरण की पूर्णता के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रारंभिक जानकारियों का होना नितांत आवश्यक है। इस मंत्र से मारण, मोहन, वशीकरण आदि कर्म पूर्ण होना लिखा है, मगर समाज को मारण, मोहन, वशीकरण आदि को प्राय नकारात्मक एवं विध्वंसक रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग धर्म रक्षा के लिए तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए ही करना चाहिए। इन्हें किस रूप में लेना चाहिए, ये स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है।
अतः दिए जा रहे महामंत्र के जाप फल में भाव जैसे वीडियो में दिए जा रहे हैं उसी तरीके से होने चाहिए। स्त्री शक्ति जगदम्बा सर्वार्थ सिद्धि मंत्र में एक ऐसी अलौकिक ऊर्जा समाहित है जिसकी तुलना किसी अन्य मंत्र से नहीं की जा सकती। इसमें हजारों गायत्री मंत्रों की ऊर्जा समाहित है। यह मंत्र व्यक्ति को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए एक उत्तम साधन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह मंत्र मारण, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, मोहन आदि के क्षेत्र में पूर्व प्रभावक है और सभी कालकुचों का नाशक है। प्रथम मारण का भाव है। इसमें अपने क्रोध को, मद को, लोभ को नाश करना है, ना कि किसी की हत्या का चिंतन करना है। इससे शत्रुओं को पराजित करने का भी भाव लिया जा सकता है। इस मंत्र के जाप से शत्रु पक्ष की शक्ति क्षीण हो जाती है और कालचक्र के आगे बढ़ने पर प्रकृति स्वतः उसे दंडित करती है। साधक को केवल इस मंत्र की ऊर्जा ग्रहण करते रहना चाहिए। दूसरा मोहन का भाव है। इसमें अपनी इष्ट माता भगवती जी को प्रसन्न करना है। यदि माता भगवती साधक पर प्रसन्न हो गई तो फिर यह संपूर्ण प्रकृति सत्ता साधक के इच्छा अनुसार समाज के हर क्षेत्र में साधक के प्रति सम वातावरण तैयार करती रहती है, जिससे साधक को सभी कार्य में सफलता मिलती है। तीसरा वशीकरण का भाव है। इस भाव में मंत्र की ऊर्जा से अपने मन को पूर्णतः अपने वश में किया जा सकता है और जिसका अपने मन पर अधिकार हो जाता है वह स्वतः सबके मन पर अधिकार करने की पात्रता प्राप्त कर लेता है, अर्थात वह किसी भी व्यक्ति को अपने वश में करने के लिए समर्थ हो जाता है। चौथा स्तंभन का भाव है। इस मंत्र के प्रभाव से अपनी इंद्रियों को, विषय विकारों को रोका जा सकता है या स्तंभित किया जा सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने विषय विकारों को रोकने की क्षमता प्राप्त कर लेता है वह हर क्षेत्र में स्तंभन कर सकता है। इस मंत्र के अद्भुत लाभ और ध्यान देने वाली बातें इस प्रकार हैं। मित्रों, यह महामंत्र माता भगवती जगत जननी दुर्गा जी सहित इनके 3 स्वरूपों महासरस्वती, महालक्ष्मी व महाकाली को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद व दर्शन प्राप्त करने का भी महत्वपूर्ण मंत्र है। शक्ति साधना के महत्वपूर्ण मंत्रों, स्तोत्रों में इस महामंत्र का प्रमुख स्थान है। इसकी पूर्णता प्राप्त करने से जीवन में संपूर्णता यानी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसके माध्यम से मनुष्य अपनी कुंडलिनी चेतना को भी जागृत कर सकता है। इस मंत्र का जाप स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े कोई भी कर सकता है। इसका जाप मंत्र सिद्धि माला तथा चामुंडा यंत्र के सामने भी प्रभावक तथा सिद्धि प्राप्त होती है। जिस माला से इस महामंत्र का 1.25 लाख से अधिक जाप किया गया हो उसे गले में धारण करके और अनेकों लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि जिस माला से जाप किया जाता है वह धीरे धीरे स्वतः ऊर्जावान हो जाती है, जिसका लाभ धारण करने वाले को अनुभव होता है। इस महामंत्र का प्रथम पुरुषचरण 1.25 लाख मंत्र जाप का होता है। इसका दूसरा पुरुषचरण 24 लाख मंत्र जाप करने पर पूर्ण होता है। इसे पूर्ण करने पर साधक को अनेकों अनुभूतियाँ मिलने लगती हैं। इस मंत्र का प्रथम चरण का अधिकार प्राप्त हो जाता है और उसके अनेकों रुके कार्य अपने आप स्वाभाविक गति से पूर्ण होने लगते हैं। साधक की आंतरिक चेतना जागृत होने लगती है और उसे सूक्ष्म व स्वप्नों के माध्यम से माता भगवती व त्रिशक्ति स्वरूपों माता महासरस्वती, महालक्ष्मी व महाकाली के दर्शन होने लगते हैं। 24 लाख के 24 अनुष्ठान पूर्ण करने पर महामंत्र सिद्ध हो जाता है, जिसे प्रथम चरण की संपूर्ण पूर्णता कहा जाता है। तदुपरांत साधक इस मंत्र के जप का उपयोग करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकता है। साधक के अंदर अलौकिक तेज जागृत हो जाता है, उसकी कुंडलिनी चेतना जागृत होती है और उसे प्रकृति के एकाकार का मार्ग मिल जाता है। साधक के अंदर देवत्व का उदय होता है। उसके आगे वह इस महामंत्र को जितना भी जाप करता है उसे उतनी ही सफलता मिलती जाती है। उसका बहुमुखी विकास होता है, प्रकृति की नज़दीकता प्राप्त होती है
और प्रकृति के रहस्य मिलने लगते हैं। सत्य असत्य का ज्ञान होता है, किंतु आगे गुरु मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक होता है, जिससे ऊर्जा का सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो सके। महामंत्र का जाप करते समय माता भगवती जगत जननी दुर्गा जी के किसी भी स्वरूप का चिंतन पूजन किया जा सकता है। साथ ही माता सरस्वती, माता लक्ष्मी व माता काली के स्वरूपों का भी चिंतन किया जा सकता है व उनकी छवि का पूजन किया जा सकता है। इस महामंत्र का जाप करके शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त की जा सकती है। इसका 24 लाख जप पूर्ण करने पर वाक सिद्धि प्राप्त होती है, किंतु यदि दुरुपयोग किया जाता है तो वाक सिद्धि स्वतः नष्ट हो जाती है। इस महामंत्र का 24 लाख जप पूर्ण होने पर साधक की आवश्यकता अनुसार आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। किसी समस्या के निदान के लिए यदि पूर्ण लगन से 1.25 लाख मंत्र का जाप हवन अनुष्ठान के रूप में किया जाए तो तत्काल सफलता प्राप्त होती है। इसका प्रतिदिन 108 बार जाप किया जाता है तो माता की कृपा बनी रहती है। यह महामंत्र मनुष्य को पूर्ण भौतिक व आध्यात्मिक सफलता प्रदान करने वाला है। इस महामंत्र के 24 लाख जाप के 24 अनुष्ठान पूर्ण करने वाला साधक समाज के किसी भी व्यक्ति की समस्या के निदान के लिए खुद एक निर्धारित जप करके लाभ दे सकता है, अर्थात उसे दूसरे की समस्या निदान करने की पात्रता भी प्राप्त होती है। इस महामंत्र का विस्तृत प्रयोग क्रम महामंत्र की सभी पद्धतियों से पूर्ण प्राप्त सद्गुरु के मार्गदर्शन में प्राप्त किया जा सकता है। इसका जाप करने वाला साधक सभी प्रकार के भय से मुक्ति प्राप्त कर लेता है तथा शत्रुओं के बीच घंघोर जंगल में भी, हिंसक जानवरों के बीच या शमशान में भी निर्भय घूम सकता है। इस तरह आप बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। कोई भी तांत्रिक या बड़े बड़े जादूगर भी आपको पराजित नहीं कर सकते। स्वयं माता जगदम्बा ऐसे साधक की रक्षा करती है। इसीलिए जब भी जीवन में अंधकार, भय या नकारात्मक ऊर्जा आपको घेरने लगे, तब याद रखिए माँ दुर्गा का यह दिव्य नवाण मंत्र आपके लिए एक शक्तिशाली कवच बन सकता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह सिर्फ एक मंत्र नहीं, यह माँ की शक्ति है जो भक्तों की रक्षा करती है, बाधाओं को नष्ट करती है और जीवन में दिव्य ऊर्जा का संचार करती है। अगर आप भी माँ दुर्गा के इस दिव्य शक्ति पर विश्वास करते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए जय माता दी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही भगवत गीता के ज्ञान, शक्तिशाली महामंत्रों और सनातन धर्म के दिव्य कहानियों से जुड़े वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि यहाँ हम आपको याद दिलाते हैं आप अकेले नहीं हैं। माँ की शक्ति हमेशा आपके साथ है। जय माता दी।